आपको बताएं कि सरकारी दफ्तर सील होते आपने शायद बहुत रेगुलरली ना देखा हो, लेकिन रामपुर में एक शख्स को मुआवजा नहीं देने पर बिजली विभाग के दफ्तर को सील कर दिया। बिजली विभाग का यह दफ्तर कोर्ट के आदेश के बाद सील हुआ है। ये तस्वीरें हैं रामपुर के बिजली विभाग की, जहां प्रशासन ने कोर्ट के आदेश के बाद बिजली विभाग के एक दफ्तर को सील कर दिया। आरोप है कि कोर्ट के आदेश के बाद भी बिजली विभाग ने एक शख्स का मुआवजा नहीं दिया था। जो न्यायालय से मुझे आदेश मिला था, सिविल जज सीनियर डिवीजन का जो आदेश था 1 अगस्त 2022 का आदेश था, उसमें विद्युत वितरण खंड प्रथम के कार्यालय को कुर्क करना है और उसके जो सामान, जो कुर्क किया हुआ सामान हो, उसी कार्यालय में ही रखा जाना है। रख करके उसके कार्यालय को सील किया है। दरअसल 1998 में एक शख्स बिजली की 11,000 केवी की लाइन की चपेट में आने से गंभीर रूप से झुलस गया था। कोर्ट ने बिजली विभाग को 4,25,000 रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया था, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद भी पीड़ित को मुआवजा नहीं मिल सका, जिसके बाद प्रशासन ने बिजली विभाग के दफ्तर को अब सील कर दिया। रामपुर के गांव में बिजली के जो तार 11,000 वो कोई शायद नीचे थी, उसी की चपेट में ही आ गए, जिसकी वजह से झुलस गए। अच्छा। उसमें दोनों पैर झुलस गए और कंधा भी झुलस गया। इनका बरेली में फिर इलाज चला। बरेली में इलाज चला तो इनका एक दाहिना पैर काट दिया गया, दो बार काटा गया। 2004 में इन्होंने वाद दायर किया। 2004 में वाद दायर करने के बाद 12 नवंबर 2014 को सिविल जज सीनियर डिवीजन साहब ने वादी के हक में, यानी कि बशीर अहमद के हक में फैसला सुनाया कि बिजली विभाग इनको 3 लाख रुपए 6% वार्षिक ब्याज की दर से इनको भुगतान करे। अच्छा। लेकिन इन्होंने बिजली विभाग वालों ने कोई भुगतान नहीं किया। बिजली विभाग के दफ्तर को सील करते वक्त पुलिस बल भी मौजूद था, जिससे सरकारी काम में कोई बाधा न आए। एबीपी गंगा के लिए रामपुर से रविशंकर दुबे की रिपोर्ट। वक्त है खबरें ताबड़तोड़ का। इससे पहले बड़ी खबर मिल रही है, आप तक पहुंचाएं। मऊ से ये बड़ी खबर है। मऊ कोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। बाहुबलीपुर विधायक मुख्तार अंसारी की आज पेशी होनी है। संभावित पेशी को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात है। आपको बताएं, इससे पहले मुख्तार अंसारी की वर्चुअल पेशी होती रही, लेकिन अब फिजिकली प्रेजेंट होने के लिए कोर्ट ने कह दिया है। ऐसे में कोर्ट में चारों तरफ सुरक्षा का घेरा बढ़ा दिया गया है। संभावित पेशी बताई जा रही है अभी भी। इस वक्त कोर्ट का यह कहना है कि वर्चुअल पेशी से काम नहीं चलेगा। फिजिकली प्रेजेंट हो, आए मुख्तार और अपनी पेशी में शामिल हो। इसी के मद्देनजर आज जानकारी जो मिल रही है, तस्वीरें मिल रही है, हम आपके सामने रख रहे हैं। देखिए किस तरीके से पुलिस महकमा इस वक्त एक घेरे को बना करके सुरक्षा पर पैनी निगाहें रखे हुए है और यही जानकारी मिल रही है कि मुख्तार अंसारी की आज पेशी हो सकती है। वर्चुअली ना फिजिकली प्रेजेंट हो, ये कहना था कोर्ट को, और इसी पर आज अगर अमल होता है, पेशी होती है। संभावित पेशी बताई जा रही है। सब कुछ ठीक रहा। फिलहाल आप देख सकते हैं कि प्रशासन ने अपनी तरफ से सुरक्षा के सारे इंतजामात तय कर दिए हैं। ड्यूटी पर आपको दिखाई दे रहे होंगे इस वक्त फोर्सेस मौजूद है। कोर्ट के भीतर से बाहर तक हर एक एंगल पर नजर रखी जा रही है। मऊ कोर्ट की तस्वीरें हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। आम लोगों की चहलकदमी आपको सीमित दिख रही होगी, खाकी ज्यादा दिखाई दे रही है। इसका साफ मतलब यही है और यही जानकारी आ रही है मऊ कोर्ट से कि यहां मुख्तार की पेशी हो सकती है। तो बाहुबली मुख्तार को मऊ कोर्ट तक लाने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जमीन पर दिखाई दे रहे हैं। संभावित पेशी बताई जा रही है। संभवतः आज पेश हो सकते हैं मुख्तार अंसारी, ये बताया जा रहा है। इसी के लिए ये सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे। उन्नाव से खबर है, मंत्री समूह ने पक्षी विहार में मॉर्निंग वॉक किया। कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद, राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने मॉर्निंग वॉक की है। पक्षी विहार के पक्षियों के बारे में जानकारी ली है और पक्षी विहार के मंत्रियों ने चाय की चुस्की भी ली। तो ये तस्वीरें भी आप देखिए जहां मंत्री आज पक्षी विहार पहुंचे। 3 मंत्रियों ने यहां मॉर्निंग वॉक किया। जितिन प्रसाद को आप देख सकते हैं, कपिल देव अग्रवाल उनके साथ मौजूद रहे और यहां पर पक्षियों के बारे में भी इन मंत्रियों ने जानकारी ली। साथ ही साथ चाय की चुस्की भी इन मंत्रियों ने पक्षी विहार में। तो अमूमन मॉर्निंग वॉक के लिए आम लोगों को पक्षी विहार में देखा जाता है, लेकिन आज की सुबह थोड़ी खास थी क्योंकि सफेद पोश लोग जो कम ही दिखाई देते हैं आज मॉर्निंग वॉक पे पक्षी विहार पे दिखाई दिए। अच्छा है, व्यवस्थाओं को भी देखा होगा, किस तरीके से आम लोगों की कितनी फैसिलिटी है, रास्ते कैसे हैं, तमाम चीज़ों की भी जानकारी मिल ही गई होगी।
प्रधानमंत्री मोदी एससीओ की बैठक में हिस्सा लेने के लिए आज समरकंद जाएंगे। शाम को रूस के राष्ट्रपति से भी द्विपक्षीय मुलाकात होगी। मोदी को तोहफा देने के लिए भारतीय समुदाय के लोगों ने खास तरह का कालीन तैयार करवाया है, जिस पर मोदी की तस्वीर बनाई गई है। कालीन पर मोदी की तस्वीर आप देख सकते हैं। एससीओ की बैठक में शामिल होने चीन के लिए राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी पहुंचे हैं। एससीओ बैठक में अलग अलग दोनों नेताओं की हो सकती है मुलाकात। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव पर फैसला जल्द। सूत्रों के मुताबिक अगले एक हफ्ते में सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पारित करेगी। आज से 2 दिवसीय दौरे पर नड्डा नागालैंड जाएंगे, चर्च भी जाएंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा संगठनात्मक बैठकों का हिस्सा लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी रक्षा मंत्री से बात की। F-16 को लेकर पाकिस्तान को दी जा रही अमेरिकी मदद पर चिंता जताई। तमिलनाडु सरकार की बड़ी पहल, सीएम एमके स्टालिन ने स्कूल में फ्री ब्रेकफास्ट योजना शुरू की। लखनऊ के दारुल उलूम नदवा में सर्वे का काम जारी। प्रशासनिक अधिकारी जुटा रहे जानकारी। सूत्रों के हवाले से खबर, नदवा कॉलेज को सरकारी मान्यता नहीं। लखीमपुर कांड में पुलिस ने किया खुलासा। बहनों को बहला फुसलाकर ले गए थे आरोपी। मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी लखीमपुर की घटना पर जताया दुख। कहा, सरकार पीड़ित परिवार के साथ एक भी अपराधी नहीं बचेगा। लखीमपुर की घटना है वह बहुत दुखद और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, पीड़ाजनक है और इस दुख की घड़ी में विशेष तौर से पीड़ित परिवार के साथ सरकार खड़ी है। लेकिन जहाँ तक अपराध करने वालों की बात है, वो अपराध करने वाला एक भी अपराधी बचने नहीं पाएगा। वो चाहे उसको बचाने की कोई कोशिश करे, उसके खिलाफ ऐसी कठोरतम कार्रवाई की जाएगी जो इस प्रकरण में पूरी तरह से सरकार। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लखीमपुर की घटना पर बयान दिया। आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिलेगी, पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाएंगे। प्रकरण में पूरी तरह से सरकार इन पर ऐसी कार्रवाई कठोर करेगी कि आने वाली पीढ़ियां की रूह भी कांपेगी इन अभियुक्तों की। और पूरी तरह से सरकार पीड़ित परिवार के साथ है। हर स्थिति में उनको न्याय मिलेगा। पूरे प्रकरण को हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे और शीघ्र से शीघ्र सजा दिलाएंगे। बरेली में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने छात्र को कुचला। सीसीटीवी में कैद हुई हादसे की तस्वीर। बच्चे की हालत गंभीर, दिल्ली रेफर। हमीरपुर में सब्जी मंडी में लगी भयंकर आग। थाने से चंद कदमों की दूरी पर है सब्जी मंडी। भीषण आग की लपटों से मचा हड़कंप। फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले 4 दुकानों सहित लाखों का माल जलकर हुआ राख। दुकानदारों का आरोप, जानबूझकर लगाई गई आग। मौधा कोतवाली कस्बे का मामला। बहराइच के गोंडा के शख्स की बच्चा चोरी के शक में लोगों ने पिटाई कर दी। जान बचाने के लिए युवक ने तालाब में लगाई छलांग। वहीं पुलिस ने बमुश्किल के बाद युवक को तालाब से बाहर निकाला। कोतवाली देहात के माधव रेवती मोहल्ले की घटना। प्रयागराज के हंडिया थाने में तैनात सिपाही की रील वायरल है। सड़क पर सिपाही ने फिल्मी अंदाज में एक्टिंग की। वीडियो ट्वीट कर एसएसपी से शिकायत की गई है। वीडियो को संज्ञान में लेकर सीओ हंडिया को सौंपी गई है जांच। गोंडा में पुलिस कस्टडी में एक युवक की मौत का आरोप लगा है। तबीयत बिगड़ने पर पुलिस ने युवक को अस्पताल में कराया भर्ती। परिजनों ने पुलिस पर युवक की हत्या करने का आरोप लगाया। जयपुर में शहीद जवान संतोष मौर्य को दी गई अंतिम विदाई। परिजनों के साथ ग्रामीण सेना के जवान भी रहे मौजूद। असम के शिलांग में हार्ट अटैक से हुई थी जवान की मौत। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय लखनऊ में सम्मेलन करेगा। स्मार्ट विलेज पंचायत पर एक सम्मेलन का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री योगी, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह करेंगे उद्घाटन। आज से 3 दिन के पूर्वांचल दौरे पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी नगर निकाय चुनाव को लेकर बनाएंगे रणनीति। वहीं सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर को एक और झटका। गोरखपुर में 25 कार्यकर्ताओं ने छोड़ी पार्टी। ओपी राजभर पर लगाए उपेक्षा के आरोप। टिकट के लिए पैसे मांगने के भी आरोप लगाए गए। अब्दुल्ला आजम के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। मुरादाबाद की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने जारी किया वारंट। 13 सितंबर को आजम खान और अब्दुल्ला आजम को कोर्ट में होना था पेश। 2008 में सड़क जाम करने के मामले में होनी थी पिता पुत्र की पेशी। सपा विधायक अब्दुल्ला आजम की बड़ी मुश्किलें। फर्जी प्रमाण पत्र मामले में होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग।
गैंगस्टर एक्ट पर इलाहाबाद कोर्ट का बड़ा फैसला। बिना आपराधिक केस के भी हो सकती है गैंगस्टर की कार्रवाई। कोर्ट ने कहा कि गैंगस्टर एक्ट में जरूरी नहीं है अपराधी की हिस्ट्री शीट। मुख्तार अंसारी की गैंगस्टर एक्ट में कोर्ट में होगी पेशी। बांदा जेल से एमपी एमएलए कोर्ट में लाया जा सकता है मुख्तार। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने फिजिकली पेश होने के दिए थे निर्देश। बदायूं में जामा मस्जिद शमशी में नीलकंठ महादेव मंदिर के दावे को लेकर कोर्ट में सुनवाई होगी। आज मस्जिद की इंतजामिया कमेटी कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी। चंपावत में स्कूल हादसे पर सीएम धामी ने दिए मजिस्ट्रियल जांच के आदेश। 15 दिन के भीतर रिपोर्ट तैयार करने को कहा। हादसे में एक छात्र की हुई थी मौत। वहीं चंपावत हादसे पर कांग्रेस का सरकार पर निशाना। उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष करण महरा ने किया ट्वीट, लिखा स्कूलों की जर्जर हालत के लिए सरकार जिम्मेदार। उत्तराखंड विधानसभा भर्ती घोटाले पर एक हफ्ते में जांच रिपोर्ट सौंप सकती है एक्सपर्ट कमेटी। तय समय से पहले ही विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी को सौंपी जा सकती है रिपोर्ट। देखिए, ऐसा है, समिति बहुत ही सिंसियरली और अपना कार्य कर रही है और सैटरडे हो संडे हो वो पूरा 9 बजे तक 10 बजे तक अपना काम कर रही है। विधानसभा में जिस तरह के कागज होने चाहिए, जिस तरह के पत्र फाइलें वो मांग रहे हैं, पूरी विधानसभा के समय अफसर उनकी मदद कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास। उत्तराखंड में अवैध मजारों को लेकर धामी सरकार का बड़ा फैसला। वन विभाग की जमीन पर बनी मजारों को हटाया जाएगा। वन विभाग की तरफ से तैयारी है शुरू। कोटद्वार में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के काफिले के बीच आया हाथी। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गाड़ी से उतरकर बचाई जान। सुरक्षा के जवानों ने बड़ी मुश्किल से हाथी को भगाया। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर जश्न मनाने का वीडियो वायरल होने के बाद संतों में नाराजगी। साधु संतों ने असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई की मांग उठाई। में जो इस प्रकार का आचरण वहाँ हर की पौड़ी पर जो लोग करते हैं, क्योंकि जो भी व्यक्ति हरिद्वार आता है वो अवश्य एक बार हर की पौड़ी पर स्नान करके माँ गंगा के आरती के दर्शन करना चाहता है। तो सर्वप्रथम तो गंगा सभा के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, पुलिस के सहयोग से इस प्रकार के असामाजिक लोगों के प्रति उनको कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और मैं इसकी निंदा करता हूँ, क्योंकि ये आम जनता के साथ साथ नागा सन्यासियों के लिए भी एक श्रद्धा का विषय। हरिद्वार में हेट स्पीच के आरोपी जितेंद्र त्यागी की हुई रिहाई। जितेंद्र त्यागी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है। जेल से जितेंद्र त्यागी को लेने पहुंचे रविंद्रपुरी। मेरठ में चलती कार में लगी भीषण आग। कार चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान। देखते देखते कार बनी आग का गोला। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। सरकार के आदेश पर मुजफ्फरनगर में भी मदरसों के सर्वे का काम जारी। सर्वे की टीम ने सदर तहसील के 13 मदरसों का सर्वे किया। 12 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त पाए गए। सोनभद्र में पुलिस ने गुरु कृपा आश्रम से गायब 18 बच्चों को जंगल से बरामद किया है। आश्रम के आवासीय विद्यालय के व्यवस्थापक का स्कूल के केयरटेकर से हुआ था विवाद, जिसके बाद केयरटेकर बच्चों को लेकर बिना बताए ही चला गया। मुरादाबाद के सिविल लाइन इलाके में लोगों ने बच्चा चोरी के आरोप में एक शख्स को पकड़कर पुलिस को सौंपा। पुलिस ने शख्स को बताया मंदबुद्धि, लोगों से अफवाह न फैलाने की अपील की। संभल में बच्चा चोरी की झूठी अफवाह फैलाने के खिलाफ एक्शन। पुलिस ने 6 लोगों को किया गिरफ्तार। कैला देवी और हजरतनगर गढ़ी थानों में पुलिस ने 2 मुकदमे दर्ज किए। गोरखपुर में गैंगस्टर एक्ट में बड़ी कार्रवाई। 4 गैंगस्टर की 3 लाख की संपत्ति को कुर्क किया गया। गैंगस्टर के नाम अशफाक अहमद, तनवीर खान, शमशेर आलम उर्फ गोपी और विवेक मद्देशिया। बुलंदशहर में पुलिस ने बाइक में लगे मॉडिफाइड साइलेंसर के खिलाफ चलाया सघन चेकिंग अभियान। नगर कोतवाली ने खुद लोगों से बुलेट के साइलेंसर खुलवाए। पुलिस ने जगह जगह काटे बुलेट वालों के चालान। बुलेट राजाओं ने बुलेट में लगा रखी थी फायर साइलेंसर। फायर साइलेंसर से होता है ध्वनि प्रदूषण। जालौन में भ्रष्टाचार की शिकायत पर एडीएम नमामि गंगे ने एआरटीओ ऑफिस में मारा छापा। प्रशासन ने एआरटीओ कार्यालय के कई दस्तावेजों की जांच की। छापेमारी के दौरान एआरटीओ कार्यालय की लाइट काट दी गई। प्रशासन मोबाइल के टॉर्च में ही करता रहा पूरा काम। जांच के बाद कई दस्तावेज प्रशासन ने जब्त किए। यूपी एसटीएफ की गोरखपुर यूनिट और गोरखपुर पुलिस ने सॉल्वर गैंग के 8 सदस्यों को किया गिरफ्तार। रेलवे ग्रुप डी की ऑनलाइन भर्ती परीक्षा में दूसरे की जगह परीक्षा दे रहा था सॉल्वर गैंग। आरोपियों में 4 गोरखपुर, 2 बिहार के रहने वाले। 2 आरोपी देवरिया रायबरेली के हैं। मुख्य आरोपी आगरा में तैनात है लोको पायलट श्रीराम, जो कि फरार चल रहा है। सॉल्वर गैंग के पास से मेकअप का सामान, विग, 2 बाइक बरामद। साथ ही पुलिस को आधार कार्ड, फर्जी प्रवेश पत्र
रफ शीट, मुहर और 6 मोबाइल भी मिले। रायबरेली में ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने किया बछरावा विद्युत उपकेंद्र का औचक निरीक्षण। देर शाम मंत्री के पहुंचते ही उपकेंद्र में मचा हड़कंप। ए के शर्मा ने सुनी उपभोक्ताओं की समस्या। कानपुर के सरस्वती इंटर कॉलेज में 4th क्लास में पढ़ने वाली छात्रा की पिटाई। टीचर ने छात्रा को बेरहमी से पीटा। सीसीटीवी में कैद हुई टीचर की करतूत। परिजनों ने पुलिस से शिकायत की। अंबेडकर नगर में भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष रिंकल सिंह, उनके पति के साथ सिपाही ने अभद्रता की। रिंकल सिंह का आरोप है कि सिपाही ने उन्हें गाड़ी हटाने को कहा, फिर उनके पति को जूते से मारने की बात कही। आगरा में खनन को रोकने के लिए पुलिस ने लिया सीसीटीवी का सहारा। राजस्थान बॉर्डर पर लगवाए सीसीटीवी कैमरे। कैमरों का कंट्रोल सिस्टम थाने में बनाया गया। आगरा में ताजमहल पर बंदरों का जबरदस्त आतंक। पर्यटकों पर हमला करते दिखे बंदर। वन विभाग, नगर निगम, एएसआई के पास नहीं है बंदरों से मुक्ति का कोई इलाज। नोएडा में अथॉरिटी ने की बड़ी कार्रवाई। सेक्टर 93 में बने GAIA स्कूल को किया सील। आवंटन रद्द होने के बाद भी नहीं की जगह खाली। स्कूल पर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का था बकाया। गाजियाबाद के कॉलेज में LLB स्टूडेंट और लॉ प्रोफेसर्स के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा। 20 साल बाद अचानक फीस बढ़ोतरी से हुए नाराज। प्रदर्शनकारी छात्रों और प्रोफेसर्स के बीच नोकझोंक। मौलाना साजिद रशीदी के विवादित बयान का सपा सांसद ST हसन ने किया समर्थन। रशीदी ने कहा था, मदरसों का सर्वे करने आई टीम तो करे पिटाई से स्वागत। भाजपा ने की थी रशीदी के खिलाफ कार्रवाई के बाद। आजमगढ़ जेल में बंद कुख्यात बदमाश मोबाइल से गवाहों को दे रहे हैं धमकी। जेल प्रशासन को नहीं कानो कान खबर। वीडियो वायरल होने के बाद SP सिटी ने जांच के निर्देश दिए। इधर सोनभद्र में घर में गड़े धन को निकालने का झांसा देकर तांत्रिक ने ठगे 12 लाख रुपए और सोने चांदी के आभूषण। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए 82,650 रुपए और सोने चांदी के गहने बरामद किए। बस्ती में भाभी से अवैध रिश्ते का विरोध करने पर बेटे ने की मां की हत्या। खेत में खून से लथपथ मिला शव। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार किया। अयोध्या में इंस्पेक्टर की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। आवास में सीढ़ी की रेलिंग से लटकता मिला शव। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बरेली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 5 किलो अफीम और 9 लाख कैश के साथ 6 आरोपी गिरफ्तार। व्यापारी मादक पदार्थों की तस्करी कर रहे थे। श्रीनगर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 1 करोड़ 41 लाख रुपए की दुर्लभ जड़ी बूटी बरामद। 2 तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कानपुर में फोर्स की मौजूदगी में तोड़ी गई अवैध मजार। NH 34 के निर्माण में हो रही थी परेशानी। काफी लंबे समय से चल रहा था मजार को हटाने का विवाद। मुरादाबाद में महिला पर उसके ससुर ने किया चाकुओं से हमला। गंभीर रूप से घायल महिला अस्पताल में भर्ती। पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी। मेरठ में एक डॉक्टर पर नाबालिग से दुष्कर्म का लगा आरोप। 12 साल की बेटी का इलाज के लिए डॉक्टर के पास पहुंची थी टीचर। पुलिस ने दर्ज किया केस। आरोपी डॉक्टर फरार। मेरठ में घर के बाहर खड़े युवक की गोलियां बरसाकर हत्या की गई। बाइक सवार 2 बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच में जुटी। श्रावस्ती में क्लास में पीछे मुड़कर देखने पर छात्रा को मिली सजा। शिक्षा मित्र ने बेरहमी से पिटाई से बेहोश हुई मासूम। बहराइच में अवैध संबंधों के शक में पत्नी की गला दबाकर हत्या। खुद भी आरोपी ने लगाई फांसी। दोनों के शव को पुलिस ने कब्जे में लिया। अमरोहा में आम के बाग में पेड़ से लटकता मिला युवक का शव। 2 साल पहले युवक की हुई थी शादी। पति पत्नी में बीते दिनों से कुछ विवाद था। यूपी के 8 शिक्षकों को साइबर क्राइम जागरूकता के लिए चुनाव किया गया है। गोंडा के रवि प्रताप सिंह भी 8 शिक्षकों में शामिल। साइबर क्राइम को लेकर अभियान में लोगों को जागरूक करेंगे। नोएडा में परीक्षा में नकल करने वाले 8 नकलची गिरफ्तार। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कर रहे थे सभी नकल। RRC लेवल की चल रही थी परीक्षा। अमरोहा में अल्पसंख्यक विभाग ने की छापेमारी। मदरसे के नाम पर चलाया जा रहा था पब्लिक स्कूल। 1999 से ली जा रही थी सरकारी धनराशि। अंबेडकर नगर में आशा बहुओं ने किया प्रदर्शन। CMO और DM के खिलाफ प्रदर्शन। काफी वक्त से CMO को बनाया बंधक। 2021 से मानदेय रोकने का आरोप लगाया। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।